आइए दोस्तों, अब उस मुद्दे की बात करते हैं जिस मुद्दे को बात करना तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मुद्दे की बात करना चाहूँगा आप सभी के साथ। दिख रहा होगा आपको स्लाइड मेरे पीछे, और उसमें आपको दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं और उनके नीचे कुछ मेरे ही क्लास के कुछ फ़ोटोज़ लिए हुए हैं। हालांकि ये क्लास में हमेशा बोलता हूँ कि जताने और बताने का हिस्सा नहीं है ना, जताने और बताने का हिस्सा नहीं है कि हमने जो पढ़ाया 12th क्लास वाले बच्चों को वही आया है। लेकिन फिर भी बस यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि बस एक छोटा सा प्रमाण मैं आपके सामने दे रहा हूँ कि भाई अब प्रमाण वगैरह शब्द मुझे यूज़ करने में थोड़ा ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मेरे कहने का मतलब सिर्फ बताइए कि हमने एक कोशिश करी थी और वो कोशिश जो थी वो पेपर में यूं की यूं छप गई, और हम कहते भी हैं कि हम आपके लिए वो कोशिश करते हैं और आपका साथ जो है वो हमसे कोशिश करवाता है कि हम आपके लिए इतनी मेहनत करें कि शायद पेपर में वो की वो चीज़ें आ जाए जो मैराथन में हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। आप कहोगे पहले और दूसरे का क्या हुआ? पहला और दूसरा अनसीन पैसेज था बेटा, है ना, वो अनसीन पैसेज था तो वहाँ पर कुछ नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ एक बार देखिएगा, ठीक है। 3rd क्वेश्चन देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पर दिख रहा होगा कि ग्रूम ढूंढना था, और मैंने आपको करवाया था, है ना, कि आपको मैट्रिमोनियल्स पंजाबी खतरी गर्ल, अब यहाँ कोई लिखा हुआ नहीं खतरी गर्ल है, कतरा गर्ल है, जो भी है, पर मैंने दिखाया था आपको कि देखो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और मुझे याद आता है कि मैंने बॉयज़ का लिखा हुआ था तो गर्ल का उसी के अंदर कर दिया था, और गर्ल वाला था तो बॉय का उसी के साथ कर दिया था, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ है यू आर पवन या पूजा, क्लास 12th में आप पढ़ रहे हैं, आपको विमेन एजुकेशन के फेवर में कुछ बोलना था। ये क्वेश्चन मैंने आपको कहा था कि याद हो तो मैंने कहा था बेटा आपको आर्ग्यूमेंट पढ़ने नहीं है, मैंने कहा था ना आर्ग्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैंने कहा था। तो आर्ग्यूमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है तो फिर आर्ग्यूमेंट तो आ गया सर। तो बेटा मैंने आपको पैराग्राफ राइटिंग में जाकर देखो, पैराग्राफ राइटिंग में इंपॉर्टेंट पैराग्राफ राइटिंग के मेरे मैराथन के लिस्ट के अंदर ये वाला टॉपिक था, विमेन एजुकेशन, ठीक है। आओ आगे देखते हैं। यहां देखने पर समझ में आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिख रहा होगा आपको कि मॉर्निंग वॉक के ऊपर क्वेश्चन था, और ये पढ़ा गुड हैबिट हेल्थ, और मॉर्निंग वॉक, योगा और एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो यहीं से क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, समझ में आया। फिर अगर आपको पता हो तो मैंने आपको एक सी वाला क्वेश्चन करवाया था, करिकुलम विटाए। मैंने कहा था बेटा एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा, एक ही फॉर्मेट, सब कुछ ठीक, उसमें सिर्फ मैनेजर की जगह टीचर कर देना, टीचर की जगह और कुछ कर देना, और कुछ की जगह और कुछ कर देना, इतना ही कहा था मैंने, है ना। और वो इतना ही कहा मतलब का ये मतलब है कि आपको ये बताया गया था कि इस फॉर्मेट को आप कहीं पर भी अप्लाई करोगे तो काम हो जाएगा। और ये वाला पूरा का पूरा क्वेश्चन मैं पूरा ले नहीं पाया हूँ क्योंकि 3 अलग अलग पैनल में क्वेश्चन आया है, लेकिन मैंने ये करवाया था, आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा, समझ में आया। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है कि एम हैमल को डिस्क्राइब करिए, और एक आता है रेड ट्रैप सेलर को बताइए। तो मैंने दोनों के कैरेक्टर स्केच आपको लिखवाए थे दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन मैंने करवाए थे, मैंने कहा था ये क्वेश्चन है, और इनके आंसर्स भी लिखवाए थे आपको, तो ये वाला आंसर सेम का सेम आ गया। रोड साइड स्टैंड का पहला ही स्टैंजा जो मैंने कहा था, देखो स्टैंजा लेकर आया हूं और इंपॉर्टेंट स्टैंजा लेकर आया हूं, सिर्फ हर स्टैंजा नहीं लाया हूं, वो देखो पहला ही स्टैंजा आपका आ गया। द लिटिल ओल्ड हाउस वाज आउट विद अ लिटिल न्यू शेड, अ लिटिल हाउस वाज आउट विद अ लिटिल शेड, सेम का सेम क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर इस तरह से ये वाले क्वेश्चन थिंक ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर वाले क्वेश्चन सेम के सेम आपको दिख रहे हैं, थोड़े वर्डिंग्स अलग है, बाकी सब सेम है। 3rd लेवल को बताना था यहाँ पर, और यहाँ पर जो हमारा कहते हैं वो बच्ची हंसने क्यों लगी थी, उसमें से एक क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। और उसके बाद आपका लिखा गया है 17 नंबर क्वेश्चन, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं। कुल मिला के जताना नहीं था, बस कि आपको मैं ये जताऊं कि हमने जो पढ़ाया वही आया, बस यही कहना कभी कभी कहना होता है, कभी कभी हमारे मन की बात आप तक पहुंचानी होती है कि कभी कभी आपका परिवार, आपका उत्कृष्ट परिवार, आपके ये बड़े भाई जो आपके सामने खड़े होकर आपको पढ़ाते हैं, है ना, वो इतनी कोशिश करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं कि आपके पेपर तक वो पहुंच जाएं। आपके दिल तक तो पहुंचने की कोशिश हमेशा रहती ही है, लेकिन पेपर के क्वेश्चंस तक पहुंच जाएं, ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, जो हमारे सामने खड़े होकर हमारा उत्कृष्ट परिवार हमें पढ़ाता है वो वास्तविक तौर पर उत्कृष्ट तरीके से पढ़ाता है, और इसी वजह से हमारे फाइनल एग्जाम में हमें वो सब देखने को मिलता है। हम साल भर पढ़ाई करते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें जो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करने का मौका मिलता है वो उन फाइनल क्लासेस से मिलता है, वो हमारी मैराथन क्लासेस से मिलता है, वो हमारे अपने परिवार के टीचर्स द्वारा ली गई क्लासेस से मिलता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आगे भी हम आपसे जुड़े रहेंगे और आप हमसे जुड़े रहेंगे, है ना।
आपके साथ बस जो साथ रहता है वो अच्छा लगता है, और इसलिए हम कोशिश करते रहते हैं कि आपके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें सिर्फ आपको ये बताना था कि तुम्हारे भाई ने जो कोशिशें करी वो कारगर साबित हुई, और तुम्हारे साथ ने उस कारगर को और अच्छा सिद्ध कर दिया। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, आगे के भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बड़ा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन, एंड ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।